नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, जो भी हमें देख रहे हैं इस समय और जो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे उनको भी, क्योंकि नया साल तो पहले महीने तक हम मनाते ही चले जा रहे हैं, चले जाएंगे। और इसके बाद अभी लग रहा था 2024 शुरू हुआ है, पलक झपकते ख़त्म हो गया। अब 2025 आ चुका है बच्चों, एंड आई होप ये साल आप सबके लिए सक्सेस से भरा रहे, लक से भरा रहे, प्रॉस्पेरिटी से भरा रहे, और ढेर सारा उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से और मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार आपको और ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ये बहुत ही स्वीट सिंपल रहने वाली है। अब हर साल हम बनाते ना, 1 तारीख से मैं जल्दी उठ जाऊंगा, 1 तारीख से मैं जिम जाऊंगा, 1 तारीख से मैं हेल्दी खाऊंगा, 1 तारीख से फला 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 फला, ये हमारी विशेज़ हैं, है ना। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विश को, रेजोल्यूशन को एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इनको हम कहते हैं कि इनका दृढ़ निश्चय होता है। मतलब हमें ये ध्यान देना है कि इनका जो निश्चय है, निश्चय क्या होता है, जो आपका एम है वो आपका दृढ़ होता है। और उसी के लिए मैं लेके आई हूँ कि यूपीएससी एस्पिरेंट को सारी परेशानियों से मुक्त होने के लिए इस साल क्या क्या करना चाहिए, यानी कि आपके रेजोल्यूशन क्या होने चाहिए आज के दिन के लिए, और साथ ही साथ पूरे साल के लिए। आज के दिन, एक दिन के लिए रेजोल्यूशन नहीं होता है, पूरे साल के लिए होता है, और आने वाले सालों के लिए भी आई होप यही रेजोल्यूशन रहे। जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या रेजोल्यूशन आपको फॉलो करना है। ठीक है, और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हर कोई कर सकता है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप सब स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें होंगी, ताकि आप यूपीएससी 2025 और यूपीएससी 2026 दोनों ही क्लियर कर पाएँ। अगर 25 के लिए कर रहे हैं तैयारी तो 25, और 26 के लिए कर रहे हैं तो 26। पहली चीज़ जो बच्चे नहीं करते हैं, वो जो आपको करके दिखाना होगा, ये है कि करंट अफेयर्स की मास्टरी करनी है आपको। करंट अफेयर्स की मास्टरी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी वीडियो ये सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगी कि ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो। एक चीज़ जो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ वो है कि न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, ओपिनियन पढ़ रहे हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एडिटोरियल और ओपिनियन, इस पे पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस जो मेरी वीडियो आती है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक की, डेली करंट अफेयर्स, या आपको यूपीएससी के मेंस और प्री दोनों के लिए मदद करेगी। तो आपका रेजोल्यूशन पहले ये होना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स में अपनी मास्टरी डेवलप करेंगे। मास्टरी कैसे होगी? कोई वीडियो देख के नहीं होती है मास्टरी डेवलप। वो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, आपको शब्द नहीं समझ में आएंगे, आप लिखोगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक करंट अफेयर्स की मास्टरी भी नहीं आएगी। तो हर दिन उठना है, सबसे पहले आपको जस्ट 1 आवर के लिए करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, ये तो करना ही करना है अगर आपको करंट अफेयर्स का मास्टर बनना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं, वो एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं। तो एनसीईआरटी को आपको ज़रूर फॉलो करना है, दूसरा रेजोल्यूशन होना चाहिए। एनसीईआरटी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, उसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6ठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक। हिस्ट्री के लिए भी सेम चीज़ कहूँगी। ठीक है, इन दोनों की तो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। जनरल साइंस के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज़रूर फॉलो करनी है। इकोनॉमिक्स की उतनी ज़रूरी नहीं है, बट ये 3 एनसीईआरटीज़ आपको फॉलो करनी है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने अपने अटेम्प्ट्स लूज़ किए हैं क्योंकि वो ज्योग्राफी नहीं कर पाए या हिस्ट्री नहीं कर पाए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। और 2025 के जो बच्चे हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपने पढ़ ली है, अभी भी नहीं पढ़ी है तो जनवरी एंड तक आपको डेफिनेटली सारी एनसीईआरटी जो मैंने यहाँ लिखी है वो ख़त्म करनी ही पड़ेगी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज इनफ, पॉलिटी के लिए नहीं डरना है। ये 3 एनसीईआरटी आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है जो आपको बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ज़रूर करेंगे। तीसरी चीज़, बहुत ही जल्द अपने आप को एक मॉक टेस्ट में एनरोल करना है। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी।
आप शुरू से ही जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं न्यूज़ एग्जाम में। जब तक आप उस तरह की तैयारी नहीं करेंगे तो आप फालतू चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो तीसरा रेजोल्यूशन है, एक मॉक टेस्ट में आपको अपने आप को एनरोल करना है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। जो 2025 के लिए स्टूडेंट हैं, इनसे मेरी आग्रह है कि अभी आप इसी महीने आ गया है या फिर कुछ ही समय पहले आया है, मान लो दिसंबर तक आया हो, हमारे भी मॉक टेस्ट है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। 2026 के बच्चों के लिए बता रही हूँ कि मार्च या अप्रैल से आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और जून ऑनवर्ड्स आप मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। और अगर ये आपने काम कर लिया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ये 3 बेसिक रेजोल्यूशन फॉलो किए, ठीक है। चौथा रेजोल्यूशन जो आपको लेना है यहाँ पे वो है आंसर राइटिंग का। और आंसर राइटिंग आपको किस प्रकार से करनी है? आंसर राइटिंग 2 प्रकार से होती है। एक, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के PYQ सॉल्व करेंगे, और दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट लगाएंगे। और हर दिन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं कम से कम एक आंसर तो ज़रूर लिखूंगा या लिखूंगी। स्पेशली जो बच्चे अभी कुछ ही समय बाद प्रीलिम्स और मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, जो 2026 में देने जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन कर लेंगे उसके साथ ज़रूर करें। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपकी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज करेगा। जब तक स्ट्रैटेजी नहीं होगी आपकी तैयारी में, तब तक आपकी तैयारी बेकार मानी जाती है। मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि मैम हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन आ भी रहा होता है, बट हम वो कर नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अब जो नेक्स्ट रेजोल्यूशन है वो ये है कि आप रिविजन करोगे ही करोगे। एक रिविजन प्लान अच्छा खासा आपको बनाना होगा बच्चे। अगर रिविजन प्लान नहीं बनाओगे तब दिक्कत है। रिवीजन प्लान अगर आपने नहीं बनाया कि हर वीक में हमें रिवाइज करना, हर बाई वीकली रिवीजन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बाई वीकली कैसे आप रिवाइज करोगे, वीकली कैसे रिवाइज करोगे, जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में रहना भी तो ज़रूरी है ना बेटा। जब तक ये नहीं करोगे तब तक क्या फ़ायदा, ठीक। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तब आपको इसके ऊपर एक और रेजोल्यूशन लेना है कि सिलेबस से मैच करना है कि कुछ छूट तो नहीं गया, और PYQ एनालिसिस करने हैं। 2026 के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो ये काम पहले करेंगे। पहले PYQ एनालाइज करेंगे, सिलेबस एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। जो 2025 के बच्चे हैं जिन्होंने अब तक काफ़ी तैयारी कर ली होगी, उनसे मेरी आग्रह है कि ये रेजोल्यूशन आप लीजिए कि आपको देखना होगा कि कुछ सिलेबस में छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा है तो उसको कैसे कवर करेंगे। और यह आपको फरवरी तक करना है, क्योंकि फरवरी से फिर आप वॉर फुटिंग पे आ जाएंगे। ये 2025 के स्टूडेंट्स के लिए फरवरी से आप वॉर फुटिंग पे आओगे कि किस तरह से मई का एग्जाम 25 तारीख को है इस साल, मई का एग्जाम हमें किस प्रकार से उत्तीर्ण करना है ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये तो पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ रेजोल्यूशन है जो आपको लेने होंगे। पहला, डिस्ट्रैक्शंस हटाएंगे, नो डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन की बात यहाँ मैंने इसलिए की क्योंकि सबसे बड़ी बाधा पढ़ाई में यही आती है, यानी कि सोशल मीडिया का मिनिमम इस्तेमाल करेंगे, और जितना भी इस्तेमाल करेंगे वो पढ़ाई ओरिएंटेड होगी। फालतू की रील्स नहीं देखेंगे, ऐसी कोई चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम जिससे आपको बाद में चल के पछतावा हो। तो नो रील्स, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है जो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छी हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसको बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब सिलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब बनाऊंगा। नो, हेल्दी लाइफस्टाइल में बस आपको 30 मिनट्स का वॉक करना है एवरी डे। नहीं तो कल के दिन आपके बैक में इशू आ जाए, आपके कमर में इशू आ जाए, फिर आप सर्विस कैसे करोगे, है ना। तो 30 मिनट्स का वॉक आपको ज़रूर करना है। नो जंक फूड, क्योंकि हमेशा अगर जंक फूड खाते रहेंगे आपका ब्रेन का पावर भी धीरे धीरे कम हो जाता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। तो ये भी आपको करना है, जंक फूड नहीं खाना है, होममेड हेल्दी फूड ही खाएंगे हम, ठीक है। होममेड हेल्दी फूड, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा योगा या फिर कॉन्सेंट्रेटिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपको योगा बोरिंग लगता है तो मेडिटेशन सिर्फ कर सकते हैं,
या फिर कंसंट्रेशन में आप एक चीज़ जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो मैं अपने टाइम में किया करती थी, पेंटिंग कर सकते हैं। अब ये वो वाली पेंटिंग नहीं कि कैनवस ले लिया उसमें बड़ा बड़ा सा कुछ ड्रॉ करने लगे, नो इट्स नॉट दैट। यहाँ पे आप एक अच्छी पेंटिंग कर सकते हो, वो है मधुबनी पेंटिंग। ये बहुत कम बच्चों को पता है। मधुबनी पेंटिंग करने से ना, पहली बात तो स्क्रीन टाइम आपका कम होता है, लगातार आप फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, छोटे छोटे ब्लॉक्स उसमें फिल करने होते हैं, तो उससे ना कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो इन सारी पढ़ाई से संबंधित रेजोल्यूशन को कंप्लीट करते करते आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है नो टू मच इंडल्जेंस इन ब्रेक। अगर आप ब्रेक भी लेते हो, जैसे मान लो 30 मिनट्स पढ़ाई की, 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, तो जो 5 मिनट का ब्रेक लेना है उसमें स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, नो स्क्रीन टाइम। ये नहीं कि फ़ोन यूज़ करने लगे, ठीक है। उस बीच आप मम्मा से बात कर लो, पापा से बात कर लो, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है बात करना, थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगातार ध्यान रखनी होती है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप इतनी चीज़ें भी कर लेंगे तो आई एम श्योर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने की कगार पे हो जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, 3 जनवरी तक हम आपको दे रहे हैं सिविल सर्विसेज के सारे कोर्सेज पर 90% तक की छूट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा अगर आप प्राइम कोर्स ले रहे हैं, और एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा अगर आप वैलिडिटी को बढ़ा रहे हैं। पर ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 दिन की ही है, 3 जनवरी तक की ही है, मतलब 3 दिन शेष है हमारे पास, आज कल परसों, तब तक आपको कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड करें उत्कर्ष आप अभी गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद इंस्टॉल करें और फिर एनरोल कर लीजिए। जो कोर्स आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से आप अपना कोर्स खुद से चुन सकते हैं। बहुत सारे वेरियस कोर्सेज है इसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी का न्यू ईयर अच्छा बने, एंड आई होप जितना मैंने आपको रेजोल्यूशन बताया है पढ़ाई से संबंधित और लाइफस्टाइल से संबंधित, उसको फॉलो करें। धन्यवाद।